जो आप देख रहे हैं मिस्टर एडुकेटर 786 और मैं आपके साथ हूँ मिस्टर सिराज अहमद। आज हम लोग बात करेंगे कि 2026 के माध्यमिक के इम्तहान में कौन कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो को देखकर आप कम से कम 50 से 60 मार्क्स नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो चलो हम लोग जल्दी से टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने है 2026 का मैथ्स का सजेशन, और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से कम टाइम को यूटिलाइज़ करके हम लोग 65 नंबर मार्क्स तक गेन कर सकते हैं। और ये करना काफ़ी आसान है क्योंकि इसमें कुछ आसान टॉपिक है जिसे हम लोग सॉल्व करके जाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला माध्यमिक में हम लोग अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें स्टैटिस्टिक्स है जिसमें टोटल मार्क्स 13 है, ट्रिग्नोमेट्री है जिसमें टोटल 8 मार्क्स हम लोग गेन कर सकते हैं आसान चैप्टर को सॉल्व करके, कंस्ट्रक्शन में 5 मार्क्स, थ्योरम में 5 मार्क्स, के मेथड जो क्वेश्चन नंबर 8 में आता है उसमें 3 मार्क्स, सर्ट्स क्वेश्चन नंबर 7 में आता है उसमें 3 मार्क्स, सॉल्व 1.5 जो क्वेश्चन नंबर 6 में आता है उसमें 3 मार्क्स, और पार्टनरशिप बिजनेस और कंपाउंड इंटरेस्ट जो अरिथमेटिक का पोर्शन है जो क्वेश्चन नंबर 5 में आता है उसमें 5 मार्क्स, और एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स और 2 मार्क्स वगैरह में अगर 10 मार्क्स भी गेन करते हैं और ओरल को लेकर हमारा टोटल मार्क्स हो जाएगा 65। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स का। बगल वाले पेज में आप देख सकते हैं कि इस पेज में मैंने कि इस साल क्या एग्ज़ाम में आ सकता है। जैसे आप देख सकते हैं 2017 से न्यू सिलेबस के मुताबिक कौन कौन से एग्ज़ाम में कौन कौन से ईयर में कौन कौन से सवाल आए, और इस बार जो आने का चांस है वो 2026 में मीन, मॉड और मीडियन है। अच्छी बात यह है कि ऑगाइव 2025 में दे चुका है, तो इस साल उसके आने की कोई संभावना नहीं है। तो चलो बच्चों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जस्ट अभी बात किया कि कौन कौन सा चैप्टर हमें करना है। तो सबसे पहले और सबसे आसान सा जो चैप्टर है उसका नाम है मॉड, और ये आपको मिलेगा एक्सरसाइज 26.4 में। तो सबसे पहले मॉड होता क्या है, मीन क्या होता है और मीडियन क्या होता है, ये सब सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर्स होता है। देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स में एक साल के क्वेश्चन में ये भी आया है कि सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर्स कौन कौन है। तो एक होगा मीन, दूसरा होगा मॉड और तीसरा होगा मीडियन। तो अब मॉड में अभी तक कौन कौन सा सवाल है, 2023 में इससे रिलेटेड ये सवाल आया था कि यहाँ पर मॉड कौन है। तो कोई भी नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है वही उस डेटा का क्या कहलाता है, मॉड कहलाता है। देख सकते हैं यहाँ पर 5 4 बार है और 2 भी कितनी बार है, 4 बार है। तो इसका मॉड कितना हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 और 5। उसके बाद आते हैं 2020 में। तो यहाँ पर फिर से सेम सवाल है, आप बता सकते हैं ना कि इस वाले डेटा का मॉड कौन है। तो हम देख सकते हैं कि 8 जो है 1 2 3 4 4 बार है और कोई नंबर 4 बार है ही नहीं, तो इसका मॉड कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस वाले डेटा में आते हैं, ये भी 2018 में एक बार पूछ चुका है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि 1 कितनी बार है, 3 बार है, 2 कितनी बार है, 6 बार है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन है, 7। वो कौन सा नंबर है, 4। तो आपका मॉड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। ये आपका 4 मार्क्स का आता है, ये 15.123 में आता है। तो देख सकते हैं इस बार जो आने का माध्यमिक में चांस है वो एप्लीकेशन नंबर 32 है। ये आपका सवाल डेटा में दिया हुआ है, क्वेश्चन जब आएगा पेपर में तो वो हॉरिजेंटल होता है, अगर हम लोग बनाते हैं तो उसे वर्टिकल रो में लिख देते हैं। अब देखते हैं ये होता है क्या है, ये आपको डेटा सब दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा कौन है। तो देख रहे 18 है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास, क्योंकि बाकी तमाम डेटा इसी से निकलते हैं, और इसको हम लोग नाम देते हैं F1। तो जस्ट इसके पीछे वाला हो जाता है F0 और इसके बाद वाला हो जाता है F2। तो यहाँ पर हम लोग का मॉड का फॉर्मूला होता है जो आपको याद कर लेना है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का वैल्यू तो इस मॉडल क्लास का ये होता है लोअर लिमिट जिसको हम लोग बोलते हैं L। तो कितना है, 12। F1 हो गया 18, F0 10, नीचे में 2, F1 18, F0 10 और F2 आपके पास कितना है, 14। अब आता है H। H किसको कहते हैं, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग H बोलते हैं। तो 16 में से 12 गया, कितना बचेगा, 4। 12, 18 में से 10 गया 8, 18 2 जा 36, माइनस माइनस प्लस 10 और 14 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24 इंटू 4, 12, 8 4 जा हो जाएगा 32, 6 में से 4 गया 2,
3 में से 2 गया 1। हम देख सकते हैं कि ये 4 का टेबल से कटेगा, 4 3 ज़ा 8 4 ज़ा 32 और 4 8 ज़ा, तो हमारे पास कितना मिला 12 8/3। अगर हम इस 3 को 8 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 ज़ा 6, 2.0, 3 6 ज़ा 18। क्योंकि ये इरेशनल नंबर बन जाएगा तो ये हमेशा क्या होगा, कटता चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 लेंगे और 2.666 चलते जाएगा, मगर हम लोग 2 डिजिट हमेशा लेंगे। तो इसको जब हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो इसमें 1 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14.67। क्योंकि ये नंबर कंटिन्यूअस था इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, अप्रॉक्स लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। काफ़ी आसान था। मॉड का आखिरी सवाल है, जो ये सवाल करने के बाद इसके बाहर एक भी सवाल हमें मॉड में नहीं सीखने की ज़रूरत है। तो देखते हैं कि ये है एप्लीकेशन नंबर 35 जो आपके बुक का सवाल है, और मॉड चैप्टर से आज तक जो भी सवाल आया है वो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों के अंदर से आया है। जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे तो पिछले साल ये जो सवाल थे वो एक्सरसाइज से आए थे, तो इस बार ज़्यादा चांसेस है कि ये सवाल कहाँ से आएंगे, एप्लीकेशन से आएंगे। और ये 2 एप्लीकेशन को अभी तक 2017 से लेकर 2025 तक एक बार भी बोर्ड ने टच नहीं किया है, तो इस बार इसके आने का चांसेस ज़्यादा है। और अगर इसके अलावा भी कोई अगर बाई चांस आ जाता है तो आप इन दोनों एग्जाम्पल की मदद से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इसे भी सीख लेते हैं। हम लोग का क्या सवाल होता है, ये होता है लेस देन 10, लेस देन 20, जो आपके सवाल में मिल जाएगा बुक में। तो पहले वाले का तो हमें लोअर लिमिट नहीं पता होता है तो हम लिख देते हैं लेस देन 10। बाद वाले का लोअर लिमिट यहीं से स्टार्ट होता है, तो ये हो जाएगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। और इस तरह के सवाल में जो लेस देन या ग्रेटर देन होता है तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया होता है। देख सकते हैं यहाँ पे लगातार फ्रीक्वेंसी बढ़ता गया है, जो फ्रीक्वेंसी लगातार इंक्रीज होता है ऐसे फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अब इस फ्रीक्वेंसी से हम लोग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका है, नीचे से हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। 125 में से 120 माइनस हो गया तो कितना बचा 5, और फिर 120 में से 112 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 8। 112 में से अगर हम लोग 96 को माइनस करते हैं, 12 में से 6 गया 6, 10 में से 9 गया 1, 96 में से अगर इसको माइनस करते हैं 6 में से 6 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 76 में से इसको माइनस करेंगे, 6 में से 0 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, 40 में से 16 को माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, ये बचेगा 3, 3 में से 1 गया बचेगा 2, 16 में से अगर हम लोग 4 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 12, और ये पहले वाले नंबर को वैसे ही उतार देते हैं। अब ये जो आपके पास सवाल है ये जस्ट पिछले वाले सवाल के मुताबिक है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन है। तो हम देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन है 36 है, और ये हो गया आपका मॉडल क्लास। तो इसको हम नाम दे देते हैं F1, इसके जस्ट पीछे वाला हो गया F0 और इसके बाद वाला हो गया F2, और ये हमारा हो गया लोअर लिमिट। फॉर्मूला मॉड का दिया हुआ है, लोअर लिमिट हमारे यहाँ से कितना मिला 30, F1 कितना हमारे पास 36, F0 24, 2 इंटू 36 माइनस 24, क्योंकि हम लोग F1 और F0 का वैल्यू पुट कर देते हैं। और यहाँ पर देखते हैं F2 कितना आपके पास 20 इंटू H का मतलब हमने बताया था अभी इन दोनों का डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा 10, तो 30 प्लस 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 72, माइनस माइनस होता है ऐड, 4 0 कितना हो जाएगा 4, 2 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 10, 30 प्लस 12, 12 में से 4 गया बचेगा 8, 6 में से 4 गया बचेगा 2 इंटू 10, 4 7 ज़ा 4 3 ज़ा, अब ये नहीं कटेगा तो 30/7 हम लोग क्या करते हैं इस 30 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 4 ज़ा 28, पॉइंट देकर 0, 7 2 ज़ा 14, पॉइंट जो कि पहले से दिया हुआ है तो एक और 0 बैठाएंगे, 7 8 ज़ा 56, पॉइंट चूँकि दिया हुआ है तो एक और 0 बैठा सकते हैं, 7 5 ज़ा 35, और आगे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 30 हमेशा हम लोग पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेंगे, मगर लिखते वक्त कितना लिखेंगे सिर्फ 2। अगर ये डिजिट 4 से बड़ा है तो इस वाले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं जब इसको रिमूव किया जाता है। तो कुल मिलाकर 30 में 4 ऐड कर देंगे तो 34.29 अप्रॉक्स, ये होगा आपका आंसर।
अब हम लोग देखेंगे कि मीडियन क्या होता है। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है, जो मिडिल वाला नंबर होता है ना उसी को हम लोग मीडियन बोलते हैं। तो इस नंबर को हम लोग अरेंज करते हैं, जैसे 8 हो गया, 8 से पहले 7, फिर 9, फिर 10, फिर 11 दो बार है तो इसको दो बार ही उतारेंगे। ठीक है, उसके बाद है 13 और उसके बाद है 15 और लास्ट में कौन है 16। तो हम देखेंगे कि मिडिल नंबर कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे पीछे नंबर को कट करते जाएंगे। तो यहाँ पर 8, 15, 9, 13, 10, 11, तो मेरा मिडिल वाला नंबर क्या बचा 11। तो हमारा मीडियन कितना हो गया 11 हो गया। अगर मान लीजिए कि मिडिल में दो नंबर बच गया तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर यहाँ पर एक और नंबर 12 रहता तो दोनों को ऐड करते तो मेरा आंसर कितना हो जाता 11.5। समझ में आ रहा है ना। मगर ये हमारे सवाल में सिर्फ मिडिल नंबर एक ही है, तो मेरे पास मीडियन कितना मिलेगा 11 मिलेगा। चलिए अब इस सवाल में आते हैं, ये भी आपका माध्यमिक में आया हुआ सवाल है कि इस नंबर को ऑलरेडी अरेंज करके दिया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में और आपको बता रहा है कि इसका मीडियन कितना है 64 है। तो आपसे क्या मांग रहा है, x प्लस वाई का वैल्यू मांग रहा है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो फिर वही तरीका, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर। अब देख रहे हैं हमारे पास बचा क्या है, ये दो मिडिल नंबर बचे हैं जो अभी आपको बता कर गए थे। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, x प्लस वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। आपके हिसाब से इतना मीडियन आया और ये बुक में मीडियन कितना बता रहा है 64। तो क्या हम लोग दोनों को बराबर दिखा सकते हैं। अब क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस 2, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अगर हम x प्लस वाई का वैल्यू निकालेंगे, ये प्लस 2 उधर जाएगा तो -2, कितना आ जाएगा आंसर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 126। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 126। दोनों ही आसान सवाल था। अब हम लोग आते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन में। तो हम जो आपको सवाल बताने वाले हैं ये सब का सब आपके मैथ बुक का है, जो आपका गणित प्रकाश बुक चलता है पूरे बंगाल में। तो हर सवाल को हम लोग उसी से टच करेंगे। तो ये इस साल 2026 में आने का इसका चांस ज़्यादा है ABTA में और टेस्ट पेपर में, और प्रीवियस ईयर पेपर के मुताबिक ये सवाल का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग के पास ये दिया रहेगा डेटा, हम लोग क्या निकाल लेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये पहला वाला नंबर वैसे ही उतर जाता है, फिर इन दोनों को ऐड करते जाते हैं। 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा 17, 17 प्लस 6 कितना हो जाएगा 23, 23 प्लस 5 28, 28 प्लस 5 33, 33 प्लस 4 37, 37 प्लस 2 39। ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। आपको निकालना है मीडियन। तो मीडियन से पहले आप निकालिएगा मीडियन टर्म। क्या फॉर्मूला होता है, अगर ये ऑड आता है, क्योंकि यहाँ पे n क्या है ऑड है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस 1/2। और अगर इवन रहता तो आपका फॉर्मूला होता है n/2, n सिर्फ n/2। क्या होता है आपका फॉर्मूला n/2। अब यहाँ पर n का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना आपके पास 39 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 40/, तो यहाँ पे कट करके आया 20th टर्म। तो यहाँ पे 20 टर्म कहाँ पे लाई करेगा, जस्ट 17 के बाद, यानी ये वाला आपका मीडियन क्लास होने वाला है। तो मीडियन कौन सा वैल्यू होता है, जो xi को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे xi को ये मीडियन क्लास का कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा 29। तो रिक्वायर्ड मीडियन कितना हो जाएगा 29। समझ में आया, कोई डाउट है इस सवाल में। लोग देखते हैं मीडियन का एक और सवाल, एप्लीकेशन नंबर 20। तो इसमें क्या है, आपको मार्क्स दे दिया है 0 से 4, 5 से 9। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो डेटा है ना वो कंटिन्यूस टेबल में नहीं है। कंटिन्यूस टेबल का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे एंड 4 पे होगा तो स्टार्ट भी किस पे होगा 4 पर, मगर यहाँ पर देख रहे एंड 4 पर हो रहा, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा 5 पर। तो इसको हम लोग बनाएंगे कंटिन्यूस टेबल में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस आखिरी नंबर को लाइन से उतार देंगे, और हमेशा बाबू हमेशा 0.5 ऐड कर देंगे।
अब हम लोग को कंटिन्यूस चूँकि बनाना है तो ये वाला नंबर यहाँ पे स्टार्ट होगा, ये वाला यहाँ पर, तो लाइन से सबको क्या करेंगे, उतारते चले जाएंगे। अब देखेंगे कि स्टार्टिंग वाला क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि आगे वाले नंबर में जो अपर लिमिट होता है उसमें 0.5 ऐड करते हैं, और ये जो लोअर लिमिट होता है उसमें 0.5 माइनस करते हैं। तो 0 में से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -0.5। तो यही सवाल की खूबी है कि ये पहला ऐसा सवाल है जहाँ पे आपका लोअर लिमिट कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 8 24, 24 + 7 31, 31 + 5 36, 36 + 6 42, 42 + 3 45। ये आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। आप निकालिएगा मीडियन टर्म। तो आप जब यहाँ पे 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 22.5, और ये 22.5 कहाँ लाई करेगा, इस वाले टेबल में लाई करेगा, क्योंकि ये 16 से ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे मीडियन क्लास। अब क्या देखते हैं कि यहाँ पर इसका वैल्यू में L + n/2 - CF/F × H, तो ये लोअर लिमिट कौन सा हो जाएगा, 14.5। n/2 आपने कितना निकाला है, 22.5। कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी अगर ये लेंगे तो ये माइनस में वैल्यू आ जाएगा, तो हमेशा इससे पीछे वाले को लेते हैं, 16F, और फ्रीक्वेंसी इस वाले टेबल का कितना है, 8 × H। H का मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस, तो 19 में से अगर 14 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 5। 14.5 वैसे उतर गया, इसको माइनस करेंगे, 22 में से 16 चला गया, 6.5, 8 × 5। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 6 ज़ा 30, 30 और 2 32.5/8। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 ज़ा 32.5 उतारे, यहाँ पर 0, 8 6 ज़ा 48, कितना बचा 2, 8 2 ज़ा 16। हम लोग हमेशा डिवाइड जब भी करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, मगर लिखते वक्त हमेशा 2 डिजिट का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये 4 से बड़ा होता है तो 1 इसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कुल मिला के हमारा आंसर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 1 0 अपने तरफ से दे देंगे। अब हम लोग ऐड कर लेंगे, 0 और 6 कितना हो जाएगा, 6, 5 और 0 कितना हो जाएगा, 5, 4 + 4 8 अप्रॉक्स। ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं एप्लीकेशन नंबर 25। इस सवाल में देखिएगा कि ये जो क्लास साइज है ना वो सबका अलग अलग है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, जो आपको मेथड आता है उसी मेथड से आपको बनाना है। ये आपका सवाल है। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ पे 15 है, 15 वैसे ही क्या होगा, उतर जाएगा। 15 में 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, 40 में 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70, 70 में 4 और यहाँ पर 84। ये हो गया आपका n का वैल्यू। आपको निकालना है मीडियन टर्म, तो निकालेंगे हम लोग मीडियन टर्म। क्या फॉर्मूला होता है, n/2, 84/2 कितना आ गया, 42। तो 42 कहाँ पे लाई करेगा, देख रहे 40 से ज़्यादा, यानी ये वाला आपका क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। आपको ऐसे एग्जाम में लिखना नहीं है, वो समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर L का वैल्यू, तो यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है, 30, n/2 आपने कितना निकाला है, 42। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा ज़्यादा वाले को नहीं लेते, इससे कम वाला, तो कितना होगा, 40F। इस वाले फ्रीक्वेंसी को लेंगे 30, और H इस वाले क्लास लिमिट का साइज कितना है, तो 60 में से 30 गया, कितना बचेगा, 30। तो 30 30 30 कैंसिल हो गया, 42 में से 40 गया, कितना बचेगा, 2। तो कितना हो जाएगा आंसर, 32। समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे मीडियन का सबसे आखिरी सवाल। आप देख सकते हैं 14 नंबर सवाल, ये आपको दिया हुआ है <10, <20, <30। मगर जब हम लोग इसको सवाल में बोर्ड पे लिखेंगे या पेपर में लिखेंगे तो पहला वाला तो हम लोग को नहीं पता है, तो ये <10 ही रहेगा। मगर दूसरा वाला जो मेरा 20 था उसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह से इसके बाद वाले का 20, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से
90। और इस तरह के सवाल में जो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है 12, 22, देखिए लगातार इंक्रीज होते जा रहा है। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, बल्कि ये क्या है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और जो आपको निकला ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला वैसे ही क्या होगा, उतर जाएगा। अब नीचे से माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा। 22 में से 12 को माइनस करेंगे, कितना मिलेगा, 10, 18, 20, 12, 15, 12 में से 7 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 9, 9। ऐसे आपको एग्जाम में करके नहीं दिखाना, ये माइनस करने का तरीका हम बता रहे हैं कि इसमें से ये माइनस हुआ है। अब देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है, 120 पुट कर देंगे यहाँ पर बाई 2, कुल मिला के कितना मिला, 60, 2 6 जा 12। तो अब देख रहे 60 कौन से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा, तो देख रहे 60 यहाँ पर लाई कर रहा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। आपको निकालना है मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। इस तरह के सवाल में देखेंगे हमेशा हम लोग लोअर लिमिट लेते हैं, मगर चूंकि यहाँ पर जो n का वैल्यू आया है और जो आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है दोनों बराबर हो गया है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट के बजाय आपको क्या लेना होगा, अपर लिमिट। तो यहाँ पे कितना पुट कर देंगे, 40। अब हम लोग पुट करेंगे n/2, तो n/2 का वैल्यू कितना आया, 60। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यही वाला लेंगे 60, फ्रीक्वेंसी कौन सा लेंगे 20, और आपको लेना है हाइट मतलब क्लास साइज। तो इन दोनों का गैप कितना है, 10। तो 40, 60 में से 60 गया तो क्या बचेगा, 0। 0 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, 0। और किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, वही नंबर मिलता है। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40।